टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है इस प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स में यानी एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नाम देख लें, डीएनए हेलिकेज, डीएनए गायरेज, ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज तीन टाइप के हैं, 1 2 3। आगे चल के डिटेल में उनके फंक्शन पढ़ते हैं। काइनेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहले क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। के जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वो कौन सी साइट से होती है। जिस भी साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो होती है कब होती है, जब यहाँ पे जो मैंने एंजाइम लिखा है डीएनए हेलिकेज, वो कहां पे, ये है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये हेलिक्स को ब्रेकअप करता है। क्या करता है, हेलिक्स को ब्रेकअप करता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि डीएनए का मॉलिक्यूल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, ऐसे बाइंडेड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब इसका डबल हेलिक्स ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा, ऐसा जो है एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जैसे ये इसको हिट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और वहां से वो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग-अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल। ये रेप्लिकेशन बबल है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे जो है वो एनलार्ज करके दिखाया है, ये रेप्लिकेशन बबल। ओके, तो डीएनए हेलिकेज को खोलेगा, उसके बाद इसके साथ ही ये डीएनए गायरेज है, इसके साथ ये जो एंजाइम है ये क्या है, डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज इसके स्ट्रैंड को जो है वो क्या करता है, मजबूती से पकड़ता है, क्योंकि ये जब खोलता है ना इसको तो उसमें क्या होता है, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये इसको क्या करता है, उसको मजबूती से, उसकी ट्विस्टिंग को मजबूती से पकड़ के रखता है। डीएनए गायरेज का दूसरा नाम जो है वो टोपो आइसोमरेज भी है, टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये डीएनए के दो स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गए। जब अलग हो जाएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, जब डीएनए ऐसे ऐसे खुलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, ये हो गया रेप्लिकेशन फोर्क। जब रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो बाद से हम आगे जाएंगे। इसमें क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट्स में जो ओरिजिन होती है वो एक होती है। ठीक है, यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारी होती है। तो इस तरीके से आगे नेक्स्ट है एलोमेशन। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जो डीएनए के जो दो टेम्पलेट थे उनके सामने एक उनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है प्राइमर की। ये है प्राइमर। ओके, तो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक्चुअली अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑन 10 न्यूक्लियोटाइड्स। छोटा सा एक जो है वो सेगमेंट होता है इसका, आरएनए का। ठीक है, इस प्राइमर को यहाँ पे ऐड करने वाला जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को बोलते हैं प्राइमेज। ठीक है, प्राइमर को यहाँ पे लगाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, प्राइमेज। ये प्राइमेज एंजाइम हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद जब ये यहाँ पे इस स्ट्रैंड के सामने प्राइमर लगेगा तो फिर आगे जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल मौजूद है ये है डीएनए, ये है डीएनए पॉलीमरेज 3।
क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एड न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अब यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ये पहले वाली ये ओल्ड पैरेंटल स्ट्रेन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रेन जो है वो बनता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है ना, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे जो है वो क्या होता जाएगा? इनके साथ मिलते जाएंगे और ये स्ट्रेन बनता जाएगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन जो है, जो भी रेप्लिकेशन है जो स्टार्ट होती है, यहाँ पे रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होगी ये है यहाँ पे ये है क्या है? 3 प्राइम, ठीक है। ये क्या एंड है? कौन सा एंड है? 3 एंड है। किसका? पेरेंट डीएनए का 3 एंड। दो एंड होते हैं ना, एक 3 एंड और एक 5 एंड। तो रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगी। 3 एंड किसका होगा? पेरेंटल का, पेरेंटल डीएनए का 3 एंड से यहां से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। देखो तो यहां पे जो होगी, जो डॉटर बनेगा, ये जो डॉटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो डॉटर स्ट्रेन है ना, इसमें डॉटर स्ट्रेन में क्या होगा? ये जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ये रेप्लिकेशन होगी 5 to 3 प्राइम। डॉटर वाला जो स्ट्रेन है, क्योंकि वो न्यू स्ट्रेन होगा, आपको पता है कि ये जो स्ट्रेन होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। ऐसे एंटी पैरेलल देखो, एक का अगर 3 एंड होगा तो दूसरे का क्या होगा? 5 एंड होगा। तो इस तरीके से जो न्यू डॉटर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो स्ट्रेन बना, ये जो स्ट्रेन आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रेन को कहते हैं लीडिंग स्ट्रेन। क्या? लीडिंग। लीडिंग स्ट्रेन, ठीक है। लीडिंग स्ट्रेन यहाँ पे बनेगा। लीडिंग स्ट्रेन वो होता है जो बनता है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पे देखें, ये इसको हमने कहा क्या? रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ये कहाँ बन रहा है? रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रेन। और दूसरा कहते हैं ये कहाँ जाता है? टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस स्ट्रेन। कंटीन्यूअस स्ट्रेन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमर चाहिए। ये एक प्राइमर इसके साथ जैसे लगेगा, उसके बाद क्या होगा? ये कंटीन्यूअसली जो है न्यू स्ट्रेन बनता जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस बनता जाएगा। लीडिंग स्ट्रेन, अब इसके 3 नाम हो गए, लीडिंग स्ट्रेन, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क और कंटीन्यूअस स्ट्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए दूसरा स्ट्रेन। ये इस स्ट्रेन को बोलते हैं लॉजिंग स्ट्रेन, लैगिंग स्ट्रेन। ये है या ये है, इसको बोलते हैं क्या? लैगिंग स्ट्रेन। और लैगिंग स्ट्रेन जो है इसके क्या है? एंटी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पे क्या होगा? अवे, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। ये कहाँ जाएगा? ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेन किस तरफ जा रहा है? रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। ये कहाँ जा रहा है? उससे अवे, अवे जा रहा है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेन होगा डिसकंटिन्यूअस। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे देखिए आपको टुकड़ों में नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है? हर स्ट्रेन बनाने के लिए अलग अलग प्राइमर जो है वो दरकार होता है। ये प्राइमर है, जैसे प्राइमर यहाँ पे लगेगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3, ये कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। इसका काम क्या है? ऐड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, ठीक है। यहां तक देखिए। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर अगेन प्राइमर ऐड होगा,
प्राइमर ऐड होगा तो फिर क्या होगा, जहां पे प्राइमर ऐड होगा वहां पे ही आगे चल के क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज वहां से अटैच होके क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड की चेन जो है वो बनती जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, टुकड़ों में बन रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको आगे चल के जो है वो चेंज होना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, प्राइमर क्या होते हैं, हमने क्या पढ़े हैं कि ये प्राइमर जो होते हैं ये आरएनए मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, ये प्राइमर जो है ये प्राइमर रिमूव हो जाते हैं। इसको रिमूव करने वाला, इसको रिमूव करते हैं, कौन रिमूव करता है, इसको रिमूव करता है पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे इसको खत्म करेगा, यहाँ पे स्टेट आ गया, इसको भी यहाँ पे खत्म करेगा, यहाँ पे स्टेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे असल में ये करता क्या है, आपको पता है कि जो आरएनए है, आरएनए में एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन होता है आरएनए। ठीक है, तो फिर ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, ये यहाँ से रिप्लेस करेगा इसको, यूज को यहाँ पे क्या रखेगा, टी, यूज को रिप्लेस करके टी थायामाइन को रखेगा। जब ये थायामाइन को रखेगा तो फिर ये जो टुकड़ा है जो पहले आरएनए का था, अब ये क्या हो गया, डीएनए का टुकड़ा हो गया। ठीक है, ये अब डीएनए का टुकड़ा हो गया। तो इस तरीके से ये जो है दूसरी जो है क्या बन गई, दूसरे स्ट्रैंड बन गए। अब तो दूसरा स्ट्रैंड जब बनता है तो यहाँ पे ये टुकड़े नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, ये जो टुकड़े हैं एक टुकड़ों को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये जो टुकड़ों में डीएनए जो टुकड़ों में बन रहा था उनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ओकाज़ाकी साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़े, ये जो टुकड़े थे। फिर ये टुकड़े जो है आगे चल के क्या होगा, ये बाइंड होंगे। इसको बाइंड करने वाला जो ग्लू एंजाइम है वो कौन सा है, डीएनए लाइगेज है। डीएनए लाइगेज जो है यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा, डीएनए लाइगेज जो है वो ग्लू की तरह काम करता है। इनको क्या करेगा, सारे टुकड़ों को आपस में मिलाएगा, टुकड़े मिल जाएंगे तो स्ट्रैंड कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि डीएनए के एक मॉलिक्यूल से हमें कितने मॉलिक्यूल मिले आपको, एक ये मॉलिक्यूल मिला, एक का। हम पढ़ के आए थे कि डीएनए रेप्लिकेशन वो करते हैं जहां से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। तो इस तरीके से ये दो मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। ओके, समझ में आई? फर्दर जो है देख लेते हैं।